लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया, एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है। सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी, नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि वारि विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले। तो मोबाइल से भी गुण ले। मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है ये तो ठीक नहीं है। इस पर सुधार कीजिए, आज से मत देखिएगा। महाराज जी, जैसे एक मतलब आप फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है, जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? मान लो रास्ते में चल रहे हो तो हमारा रास्ता है सत्संग का। और अनमोल शर्मा जी, नोएडा। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन पर काबू नहीं हो पाता, जिसके कारण ज्यादातर समय रील आदि देखने में चला। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया, एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है। सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी, नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरि वारि विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले। तो मोबाइल से भी गुण ले। मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है ये तो ठीक नहीं है। इस पर सुधार कीजिए, आज से मत देखिएगा। महाराज जी, जैसे एक मतलब आप फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है, जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? मान लो रास्ते में चल रहे हो तो हमारा रास्ता है सत्संग का, और उसके साइड में अन्य वीडियो है तो वो अन्य है, हमारे लिए थोड़ी है। हम सबको थोड़ी क्लिक कर देंगे। यही तो सावधानी रखनी है। यही अगर ये भगवान नाम, भगवत भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं। हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली। और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना है। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो, क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों में जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमा बाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? तुम कोई नेता तो हो नहीं कि तुम्हें राष्ट्र का भार है कुछ। अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है? महाराज जी, बस एक बार आप नाम दे दीजिए जिससे बुद्धि सुन। अरे हम चिल्ला रहे राधा 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 राधा, तो हम तो चिल्ला रहे ना, खूब पकड़ लो बस राधा राधा।
ठीक है। हाँ, ईशा जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम पापी में तामसिक गुणों का अति प्रभाव है। श्री जी की कृपा से कभी कभी भजन होता है पर कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। महाराज जी मुझ अधम पर कृपा करें निरंतर। नहीं, हम कह रहे हैं कि भजन होता है सिद्धों का, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका भजन होता है, अपने को भजन करना पड़ता है। हम कह रहे हैं घोर तमोगुण आ जाए पर राधा राधा बोलने की हिम्मत तो रहेगी ना, हमारा मन नहीं लगेगा, माना हमारा मन नहीं लगेगा पर हम राधा 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 ऐसा बोल तो सकते हैं ना। तो जब हम ऐसा राधा राधा बोलेंगे तो तमोगुण खत्म हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। हमको प्रयास करके भजन करना पड़ेगा। होता सिद्धों का है, जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। अब रात दिन का भजन स्वतः होता है, अपने को भजन करना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। राधा 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 राधा, अब जैसे एकदम मन नहीं लग रहा, अब हम अपनी किसी ध्वनि में मन को लगा दिया राधा नाम, राधा 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 राधा। बहुत सी ध्वनियाँ हमारे यहाँ गाई जाती है ध्वनियों में, इसीलिए हमने छूट दे दी है कि जो नया जमाना है वो अगर ध्वनियों में राधा नाम चलाने लगे तो किसी भी प्रकार से सही, राधा नाम यदि चल रहा है तो जीव का परम मंगल होना है। तो नाम को जब तमोगुण, हमें पता है कि हमारे अंदर तमोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन करने लगे राधा 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 राधा, तो थोड़ी देर में वो तमोगुण हट जाएगा और सतोगुण आ जाएगा, फिर भजन होने लगेगा।